हेलो बच्चों, जैसा कि आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मेरा गला ख़राब है और इस कारण से मैं कुछ दिनों से वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो चलो फिर से हम लोग वापस आए हैं और आज हम लोग जो हमने सेट पे 2 लेक्चर पढ़ा था उसी लेक्चर के अकॉर्डिंग आज हम लोग एक्सरसाइज प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। ठीक है, जितना हमने पढ़ा है उतने पे। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था सबसे पहले सेट का इंट्रोडक्शन, फिर पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन सेट का पहले लेक्चर में, और दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप ऑफ सेट्स। टाइप ऑफ सेट्स में हमने अभी तक कंप्लीट नहीं किया, हमने उसे 2 पार्ट में तोड़ दिया है। तो पहला पार्ट जो हमारा था टाइप्स ऑफ सेट्स पार्ट 1, उसके बेसिस पे ठीक है कुछ एक्सरसाइज है। तो चलो हम लोग देखते हैं। मैंने आपको पहले ही बता रखा है जो एक्सरसाइज मैं करवा रहा हूँ वो केसी सिन्हा का है। केसी सिन्हा टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स बाय केसी सिन्हा, क्लास 11th रस्तोगी पब्लिकेशन। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट होते हैं और देखते हैं। तो चलो, हमारा जो पहला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, इसमें जो पहला टाइप है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट। ठीक है, जस्टिफाई और योर आंसर। कह रहा है कि नीचे दे रखा जो भी क्वेश्चन है उसमें कौन सेट होगा और कौन सेट नहीं होगा, आपने जस्टिफाई करके बताना है। और हाँ, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है और अगर है तो क्यों है। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। अब देखो, कह रहा है क्या ये सेट है, तो हमारा आंसर क्या होगा, नहीं, नो। ठीक है, हमारा आंसर होगा नो, ये सेट नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं क्यों नहीं है, तो यहाँ पे देखो गुड क्रिकेट प्लेयर्स। ठीक है, इसमें जो ये वर्ड है ना गुड, ये स्पेसिफिक वर्ड है और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मीन्स ये कि ये वेल डिफाइन नहीं है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। सपोज करो कि आप क्रिकेट देखते हो, तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपका सबसे फेवरेट प्लेयर कौन है, तो कोई एमएसडी का नाम लेगा, कोई राहुल द्रविड़ का नाम लेगा, कोई सचिन तेंदुलकर का नाम लेगा। ठीक है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये प्लेयर बेस्ट प्लेयर है। ठीक है, तो क्या हर एक के लिए वही प्लेयर बेस्ट है? जी नहीं। तो इट्स मीन्स कि गुड इज नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, कि क्या अच्छा है इसका कोई क्रिटेरिया नहीं है, तो ये सेट्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा ना वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ये होता है सेट। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पे, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। फिर से आपको समझ में आ गया कि ये भी सेट नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पे देखो मोस्ट डेंजरस। अब फिर से आपको पता है ना ये वर्ड पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, मीन्स ये कि ये वेल डिफाइंड नहीं है, मीन्स कोई सेट नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। देखो, अब यहाँ पे ये सेट है। क्या है? सेट है। क्यों है सेट? क्योंकि इसने क्या बोला है, कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। तो देखो, आपके क्लास में जितने गर्ल्स हैं ना वो एक स्पेसिफाइड नंबर है। ठीक है, वेल डिफाइन है कि इतनी लड़कियां हैं और उसका कलेक्शन, तो ये क्या है, सेट होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, अगला है द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर प्रेमचंद। देखो, अब जो हमारे यहाँ के फेमस राइटर थे ना प्रेमचंद, उनके द्वारा लिखे हुए नॉवेल्स का कलेक्शन, तो ये सेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये ना स्पेसिफाइड है, वेल डिफाइन है कि सिर्फ और सिर्फ प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ नॉवेल, तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ ये सेट होगा। क्लियर है? अब देखो द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब ये ऑल इवन इंटीजर्स का कलेक्शन, तो ये भी वेल डिफाइन है। क्यों वेल डिफाइन है? हमने पढ़ा है ना जिसमें 2 से डिवाइड हो, 2 से भाग लग जाए, यानी जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो क्या है, इवन नंबर। तो देखो ये पूरे के पूरे वेल डिफाइन है, तो ये क्या होगा, सेट होगा। राइट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा द कलेक्शन ऑफ ऑल लाइंस इन अ पर्टिकुलर प्लेन। अब देखो ये है किसी एक प्लेन में जितने भी लाइंस है उसका कलेक्शन, तो फिर से ये वेल डिफाइन हो गया। क्यों? क्योंकि एक प्लेन में इतने लाइन होंगे और उसका कलेक्शन, तो ये सेट है। तो हम क्या बोलेंगे, जी हाँ ये सेट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। अब देखो द कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब आपको पता चला ना ब्यूटीफुल गर्ल्स, फिर से ये क्या है, स्पेसिफिक वर्ड
और ये वेल डिफाइन नहीं है, मतलब ये सेट होगा, हमारा आंसर है जी नहीं। ठीक है। और लास्ट, द कलेक्शन ऑफ रिनोन्ड मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो ये फिर से ये जो रिनोन्ड मैथमेटिशियन है ना, ये वेल डिफाइन नहीं है। ठीक है। अब सपोज करो हम लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है। अगर आप लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं तो देखना किसी बच्चे को ना आर एस अग्रवाल की बुक बहुत अच्छी लगेगी, तो उनके लिए बेस्ट मैथमेटिशियन कौन है? आर एस अग्रवाल। अगर आप पढ़ रहे हो, आपको के सी सिन्हा की बुक अच्छी लग रही है, तो आपके लिए बेस्ट मैथमेटिशियन कौन है? के सी सिन्हा। सिमिलरली कोई आर डी शर्मा एंड सो ऑन। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है का मतलब ये सेट नहीं होगा। राइट। अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले सेक्शन पे। अगला जो हमारा सेक्शन है, अगला सेक्शन है टाइप 2 का। ठीक है। अब हमारा टाइप 2 है राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म्स। देखो हमने दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था सेट का, पढ़ा था ना। पहला था टेबुलर फॉर्म और दूसरा था सेट बिल्डर फॉर्म। तो अभी यहाँ पर देखो टेबुलर फॉर्म में है ना, ए इक्वल टू करली ब्रैकेट है, फिर -1, 0, 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट, 8। तो ये कौन सा फॉर्म है? टेबुलर फॉर्म। हमें कौन से फॉर्म में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हमने क्या पढ़ा? ये स्टेटिंग प्रॉपर्टी होता है, यानी एक स्टेटमेंट के रूप में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसे? ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, फिर -1, 0, 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट, 8 है, और 8 पे खत्म है। अब देखो आपने काउंटिंग के नंबर 1 से पढ़ा था, होल नंबर में 0 था लेकिन निगेटिव नहीं था, और यहाँ पे निगेटिव है मतलब इंटीजर है ये तो हमें पता चला। तो हम क्या लिखेंगे? और हमने पढ़ा ना सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? स्टेटिंग प्रॉपर्टी। तो हम इसे क्या लिखेंगे? तो हम लोग लिख लेंगे ए इज इक्वल टू, और फिर कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है। और उसके बाद क्या लिखेंगे? एक्स। अब ये एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक्स हमेशा एलिमेंट्स ऑफ अ सेट को रिप्रेजेंट करेगा, एक्स। और इसे बोलेंगे सच डैट एक्स क्या है? तो बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है। एंड एक्स कहाँ से कहाँ तक है? तो -1 से या तो बड़ा या बराबर है, एक्स से बड़ा या बराबर है 8। देखो यही हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब आपको समझ में आ गया होगा सेट बिल्डर फॉर्म, ये पहले क्वेश्चन के लिए। ठीक है। तो अब देखो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है b इक्वल टू 3, 6, 9, 12, डॉट डॉट डॉट। ठीक है। और ये कहाँ तक है? ये इनफाइनाइट तक है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इनफाइनाइट तक है। ठीक है। तो इसे जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो आपको पता चला ये 3, 6, 9, 12, तो ये क्या है? 3 इवन नंबर तो नहीं है, ऑड नंबर है। 6 क्या? इवन नंबर है। 9 फिर ऑड नंबर है। 12 क्या? इवन नंबर है। तो देखो ये तो कलेक्शन ऑफ इवन एंड ऑड है ना। लेकिन अब आप गौर से इसे देखो तो 3 के बाद अगला क्या है? 6, अगला क्या है? 9, अगला क्या है? 12। तो क्या आपको ये 3 के मल्टीपल्स नहीं लग रहे हैं? तो हाँ बिल्कुल। तो हम लोग इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो कि b इज इक्वल टू, फिर से क्या करेंगे? कर्ली ब्रैकेट तो लगाना ही लगाना है, तो हमने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया और उसके बाद लिखा x, और x क्या है? इज इक्वल टू 3n। ठीक है। वेयर n इज इक्वल टू 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट। ठीक है। इसे बंद कर दो। तो एक ये भी हो गया, और दूसरा क्या लिखेंगे? x सच डैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है। क्लियर है ना? मल्टीपल ऑफ 3 है। तो देखो दूसरा भी हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है। लेकिन इसे अगर आपको और अच्छे से समझना है तो हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स सच डैट x is equal to 3n, where n is natural number. ठीक है। तो देख जो तीसरा क्वेश्चन है ना हमारा, c इक्वल टू
कर्ली ब्रैकेट 1 कॉमा -1 कॉमा आयोटा कॉमा माइनस आयोटा। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, कम्प्लेक्स नंबर में आयोटा यूज करेंगे, तो इसे क्या लिख लेंगे, c इज इक्वल टू x, ठीक है, सच डैट x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था उसके भी 3 पार्ट है और हमने तीनों पार्ट को सॉल्व करके देख लिया, ठीक है, कि हम लोग इसे कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट इन अ सेट बिल्डर फॉर्म, फिर से आगे सेट बिल्डर फॉर्म में ही। तो ये कौन सा, ये टेबुलर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म स्टैटिक प्रॉपर्टी है, तो इसे कैसे लिखेंगे, तो आप इसे गौर से देखो। a इक्वल टू क्या लिखा है, कर्ली ब्रैकेट 1/3, फिर 2/4, फिर 3/5, फिर 4/6, फिर 5/7, फिर 6/8, 7/9 और 8/10। अब आप इसे गौर से देखो और रिलेशन बनाओ। तो अगर आप ऊपर में देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यहाँ तक है, और नीचे में देखो तो 3 4 5, यानी न्यूमरेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और डिनोमिनेटर क्या है, 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने इन दोनों में देखा होगा तो कुछ कॉमन है। कॉमन क्या है कि न्यूमरेटर में ना 2 जोड़ दो तो डिनोमिनेटर आ रहा है, देखो तो है बिल्कुल। तो हम क्या लिख लेंगे इसे, अब इसे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ यूं लिखेंगे, a इज इक्वल टू, फिर कर्ली ब्रैकेट को तो एज इट इज रखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, x सच डैट x इज इक्वल टू, क्या लिखूं बताओ, n, और बाई में n प्लस 2। अब ये n क्या है, तो वेयर क्या लिखेंगे बताओ, n belongs to natural number and n is lesser than or equal to 8 है या नहीं है, देखो बिल्कुल, ठीक है, तो ये सीख गए। नेक्स्ट जो हमारा है, अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, b इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में फिर क्या लिखा है, 1 4 9 16। अब देखो तो अगर मैं बोलूं 1 4 9 16, तो आपने इसमें ना एक रिलेशन ढूंढो कि कैसा है। तो क्या हम लोग इसे ऐसे बोल सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं कि b इज इक्वल टू, अब अगर आप गौर से इसे देखो ना तो ये है x सच डैट x इज इक्वल टू n का स्क्वायर, ठीक है, वेयर n क्या है, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है या नहीं है, आप देखिए आपको पता चल गया होगा, राइट। अब हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, c इक्वल टू 2 5 10, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में। तो इसे अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो देख लो c को c रहने दो और इस सब में एक रिलेशन बनाओ। तो रिलेशन क्या बनाएंगे, x सच डैट x इज इक्वल टू, अब ढूंढो यहाँ पे रिलेशन, ये है 2, ये है 4, ये है 10। तो अगर मैं बोलूँ ये देखो तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 तो 2 बना, 2 का स्क्वायर प्लस 1 तो 5 बना, 3 का स्क्वायर प्लस 1 तो 10 बना। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और क्या है, तो वेयर n कहाँ से बिलोंग करेगा, तो वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देख लो ये हो गया ना। अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अब देखो जो हमारा अगला क्वेश्चन है d इक्वल टू, अब अगर इसे गौर से देखो ना तो कर्ली ब्रैकेट में क्या लिख रखा है, 5 7 11 13 17 19 23 29, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है। ये तो हमें क्लियर पता चल रहा है, लेकिन नेचुरल नंबर होता तो 1 2 3 भी तो होने चाहिए था, तो है नहीं। कहाँ से स्टार्ट हुआ, 5 7 11 13 17, मीन्स क्या, नेचुरल नंबर तो है लेकिन ये कुछ विशेष तरीके का है जिसमें कुछ मिसिंग है, कुछ दे रखा है। तो हम ऐसे रिलेशन को ढूंढते हैं जो इसके लिए यूनिवर्सल हो। तो यूनिवर्सल में देखो ये क्या है, 5 7 11, क्या इसके कोई फैक्टर बन रहा है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपने आप में यूनिक है। ये कैसे नंबर है, प्राइम नंबर,
कैसे नंबर है? प्राइम नंबर। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? तो यहाँ पर हम लोग इसे लिख सकते हैं D is equal to x such that x belongs to prime number, ठीक है। ये प्राइम नंबर है, ये तो हमने मान लिया, लेकिन कहाँ से कहाँ तक? तो एंड सबसे छोटा यहाँ पे दिख रहा है 5, तो 5 से बड़ा या बराबर है x, से बड़ा या बराबर है 29। इसके अलावा तो इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है e इक्वल टू 5, 9, 13, 17, 21। तो इसे हम लोग क्या लिख लेंगे? देखो फिर से ये कुछ हमें बता रहा है ना। देखो 5 और 9 के बीच का गैप है 4, 13 और 9 के बीच का गैप है 4, 17 और 13 के बीच का गैप है 4, और 21 और 17 के बीच में भी 4। तो इसे क्या लिख सकते हैं? e इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x such that x इज इक्वल टू 4n प्लस 1, ठीक है। 4n प्लस 1। देखो और n को हमने 1 रखा तो 5 हो गया, 2 रखा तो 9 हो गया, एंड n बिलोंग्स टू n, यानी कैपिटल N मीन्स नेचुरल नंबर। तो n क्या है? नेचुरल नंबर, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है f इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में क्या दे रखा है? 14, 21, 28, 35, 42 और डॉट 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 लास्ट में 98। तो यहाँ से आपको क्या पता चला? क्या ये 7 का मल्टीपल है? जी हाँ। तो हम लोग क्या लिखेंगे? f इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज इक्वल टू 7n, ठीक है। वेयर अब क्या है? n belongs to natural number, where n belongs to natural number। अब देखो अगर हमने n को नेचुरल नंबर बोल दिया ना, तो n के स्थान पे 1 पुट करो तो ये तो 7 आ जाएगा, तो ये तो गड़बड़ हो गया ना। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे? एंड अब कंडीशन लगा देंगे, 2 से बड़ा या बराबर है स्मॉल n, से बड़ा या बराबर है 14, क्योंकि लास्ट खत्म हो रहा है 98 पे, तो 98 को कितने से 7 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 14। तो ये खत्म हो रहा है 14 पे, और स्टार्ट कहाँ से है? सॉरी, खत्म हो रहा है 98 पे, स्टार्ट कहाँ से? 14 से। तो ये हमने लगा दिया 2, और 14 के बीच में है n, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो अगला है g इक्वल टू 1, 5, 10, 15। तो यहाँ पे देखो तो क्या ये 5 के मल्टीपल्स है? नहीं। अगर हमने 1 को छोड़ दिया तो 5 का मल्टीपल्स है, और नहीं तो क्या है? इधर 1 है और इधर 5 के मल्टीपल्स है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? g इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 5n, ठीक है। where n belongs to natural number और x is equal to 1। देखो ये था पूरा का पूरा सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमने ना इस एक्सरसाइज में, इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 को देखा, और इसमें हमने ना टाइप 1 और टाइप 2 के सारे क्वेश्चन को देखा। अब हम लोग अगले लेक्चर में टाइप 3 देखेंगे। अगर ज़्यादा क्वेश्चन हुआ तो केवल टाइप 3 ही देखेंगे, कम क्वेश्चन रहा तो टाइप 3 और टाइप 4 भी देखेंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं हम लोग अपने अगले लेक्चर में। लेकिन हाँ, आप देख रहे हैं मैं थोड़ा रुक रुक के बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा गला सूख रहा है, गला ऑलरेडी खराब है, बैठ चुका है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं हमारे अपने अगले लेक्चर में। लेकिन हाँ, तब तक अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, और साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।